अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड हलीम मसाला। और हलीम मसाले के साथ हलीम भी बनाना आपको बता दूंगी कि आपने इस मसाले के साथ हलीम कैसे बनानी है और कितने गोश्त के साथ कितनी दालें या गेहूँ जाएगा, या जो हम मसाला बनाएंगे हलीम मसाला वो आपने कितना इस्तेमाल करना है टेबल स्पून के हिसाब से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए जो हमें ये चाहिए होगा ये मैंने सारा यहाँ जमा कर लिया था ताकि आपको बताना आसान हो। तो टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और इसके बराबर में है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर लहसुन का पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा जमा हुआ था फ्रिज में रखने की वजह से, तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के ले लेंगे। और अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर ले लेंगे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। और यह है टाटरी, ये टाटरी हम ले लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम ले लेंगे। और यहाँ पर ले लेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के। और ये है कचरी पाउडर, ये हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और दालचीनी का पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ले लेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ ये मसाले हो गए। अब ये हैं कुछ मसाले और जो इसी के साथ पीसे जाएंगे। तो यहाँ पर साबुत धनिया ले लेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। और छोटी इलायची यहाँ पर 6 से 7 अदद, लौंग भी ले लेंगे 6 से 7 अदद। इन तमाम मसालों को हमने जमा करना है और फिर इनका हमने बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये है वो मज़ेदार हलीम बनाने का सीक्रेट कि आप ये मसाला घर में बनाएं, और जब आपका दिल करे हलीम बनाना हो तो ये मसाला आपने कितने गोश्त के साथ डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये मसाला बना के रखिए, यकीन कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हलीम बनाना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और आप इस मसाले को साल भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर रखेंगे तो 2 से 4 महीने आराम से चल जाएगा ये, क्योंकि फिर इसमें नमी आ जाती है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इनको बारीक पीस लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने पीस लेना इसे, और फिर इसे एयर टाइट डब्बे के अंदर भरें और अपने फ्रिज के अंदर रख लें। तो इस साल भर भी मसाले का जो जायका खुशबू फ्लेवर है ना, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, बेहतरीन रहता है। जब आपको हलीम बनाना हो तो बस आपने ये निकाला और आपने बना ली, क्योंकि आपको अलग से बहुत सारे मसाले इकट्ठे करने जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने यहाँ पर टेबल स्पून के हिसाब से ये मसाला गोश्त में डालना है और आपने अपनी ज़िंदगी आसान कर लेनी है। तो जब आपको हलीम बनानी हो चिकन की या बीफ की या मटन की, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एयर टाइट जार के अंदर जो है ना मसाले को डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं बस इस तरह ये चूड़ी वाला होना चाहिए। इससे ये होता है कि इसमें एयर नहीं जाती और ये बहुत महफूज रहता है, सेफ़ हो जाता है। ये तो हो गया हमारा मसाला तैयार, इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं हलीम के लिए हमें कितनी गोश्त के साथ कितनी गेहूं चाहिए और कितनी दालें चाहिए और कौन कौन सी दालें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव गेहूं ले लिया था, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख लिया और ये अपने साइज़ में डबल हो गया। तो यहाँ पर जो है चने की दाल ले रही हूँ मैं ½ कप, और मूंग मसूर की दाल भी ये ½ कप है दोनों। लेकिन यहाँ पर जो है ना ½ कप ही मैंने यहाँ पर मूंग और मसूर को मिक्स करते हुए लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं मसूर की दाल डाल देती हूँ और बाकी जो है ना यहाँ पर हम मूंग की दाल डाल देते हैं। यानी कि जैसे अगर आप ½ किलो गोश्त लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको ½ किलो गोश्त की रेसिपी दूँगी, तो यहाँ पर मैंने 1 पाव गेहूं लिया है। साबुत गेहूं लेना है आपने, दलिया नहीं लेना। और 1 पाव ही आपने यहाँ पर दालों को जमा कर लेना है। जैसे कि मैंने ½ कप चने की दाल ली है और ½ कप मूंग मसूर की दाल ली है। इन दालों को भी मैंने अलग से भिगो दिया है। और यहाँ पर गेहूं जो है ना हमारा फूल चुका था, तो बस यहाँ पर हम डाल देंगे इसको पकाने के लिए। और यहाँ पर पानी जो है आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि गेहूँ पानी ज़्यादा लेता है और गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसे। तो यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून, और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और पहले हम गेहूं को गला लेंगे। हल्दी आपने लाजमी डालनी है, वरना वो सफ़ेद सा बनता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने हल्दी और नमक डाल देना है। तो ढक्कन मैंने ढक दिया ताकि जल्दी से जोश आ जाए। फिर उसके बाद हम आँच को हल्की करेंगे। यहाँ पर दालों को भी आधा घंटा हो गया था भीगे हुए, तो इसमें भी मैंने हल्दी
और नमक डाल दिया है और इसका भी चूल्हा ऑन कर दिया है, इसको भी हम गला लेंगे। तो यहाँ पर दालों को भी जोश आने तक जो है ना मैंने ढक्कन ढक दिया कि जैसे ही जोश आएगा तो आपने ढक्कन हटा के फिर आँच को हल्का करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जोश आ गया था तो मैंने ढक्कन ढक दिया, अभी उबल के बाहर नहीं आएगा और आँच को आपने कर देना है हल्का। तो यहाँ पर ये दोनों पक रहे हैं। अब आ जाते हैं हलीम के गोश्त की तरफ कि यहाँ पर हमने गोश्त की किस तरह तैयारी करनी है। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि जो हमेशा जब भी मैं हलीम बनाती हूँ तो उसके साथ हड्डी गुड्डी का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर जो गोश्त की बोटियाँ हैं ना, ये आपने लेनी है इस तरह बड़ी बोटियाँ। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है ये, और इसको मैंने छोटी बोटियाँ नहीं करवाया था, इसको मैंने ऐसे ही बड़ा पीस ले लिया था और इसके बीच में से 2 कर दिए थे ताकि रेशे जो है ना हमारे खूब अच्छे से बने। और आधा ही किलो मैंने हड्डी गुड्डी ले ली थी, क्योंकि हड्डी गुड्डी का जो जूस रस है ना वो हलीम के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और दूसरा ये कि जायका ये बढ़ा देता है आपकी हलीम का। तो आपने हड्डियों का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर डाल देंगे तेज़ पत्ता, 2 से 3 अदद डाल दीजिए। और जैसे ही तेज़ पत्ते को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे तो यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन, पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून डाला है, तो आपने 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है। इसको हल्का सा भूनेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम ये गोश्त डाल देंगे जिसको खूब अच्छा सा धो के मैंने छन्नी में रखा हुआ था। और यहाँ पर गोश्त डालने के बाद जो है ना आपने खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आपने देखा होगा मैंने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें बारीक चॉप कर लिया। और ये है वो मसाला जो अभी आपको मैंने बनाना सिखाया। तो यहाँ पर इतने गोश्त के अंदर, आधा किलो गोश्त के अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून भर के। ऊपर हीट तक ये चमचा भरा हुआ हो तो आपने इस तरह भर के 2 टेबल स्पून डालने हैं बस। तो ये है इसका बेहतरीन सी क्वांटिटी। और इस हलीम बनाने की जो तरतीब है ना वो यही है कि आपने गोश्त अगर आधा किलो लिया है तो गेहूं और दालें आपने मिलाकर आधा किलो लेनी है कि 1 पाव गेहूं ले लें और 1 पाव या आपने दालों को मिक्स करके लेना है। यानी कि 3 दालों का मैंने इस्तेमाल किया है और यही 3 दालें बेहतरीन होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप अरहर की दाल भी डालें, इसमें आप चावल भी डालें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन 3 दालों से ही यकीन करें बहुत ही लाजवाब हलीम बनती है। और ये क्वांटिटी जो है ना, आप इसको जब ज़्यादा बनाए 1 किलो के हिसाब से तो आपने फिर 1 किलो के हिसाब से ही करना है। यानी कि आधा किलो गेहूँ लेंगे आप और आधा किलो फिर आपने मिक्स दाल लेनी है। और आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ टमाटर और मसाला डालने के बाद हल्का सा मिक्स ही किया है, भुनाई नहीं करी है। और यहाँ पर डाल दिया है पानी अच्छा खासा गोश्त के ऊपर तक, ताकि गोश्त जो है ना खूब अच्छा सा गल जाए। और इसको फिर आप जैसे उबाल आए तो आपने हल्की आंच पे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हड्डियों से जो रस है ना वो भी निकलेगा। और गोश्त को हमने इतना गलाना है जैसे नाहरी का गोश्त सॉफ्ट नरम होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपने गलाना है। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ कि कितना गल चुका है। ये देखें बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि हल्का सा भी मैं चम्मच लगा रही हूँ ना तो ये मैश हो रहा है। तो हमें इस तरह गोश्त चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है तो ही आपके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर गोश्त थोड़ा सा सख्त होगा ना तो घोटाई में भी आपको थोड़ी परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा आपको घोटना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं ये गोश्त अलग कर लेती हूँ ताकि इसके हम रेशे आराम से कर लें ठंडा करके। और यहाँ से तमाम बोटियाँ जो है ना मैं निकाल लेती हूँ, और जो हड्डी गुड्डी है ना इसमें पड़ी हुई वो भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। लेकिन अभी हमें सबसे पहले गोश्त को निकाल लेना है ताकि हम इसके खूब अच्छे से रेशे कर लें। तो यहाँ पे कुछ रेशे हमने चमचे की मदद से यहाँ पर कर लेंगे, और कुछ रेशे जो होंगे ना इसकी घोटाई की वजह से होंगे जब हम आखिर में घोटा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये तमाम गोश्त निकालने के बाद जो है ना इसका पानी थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी, और बाकी काफ़ी अच्छा खासा गोश्त इसके अंदर रेशे रेशे हो चुका है। वजह यही है कि खूब अच्छा सा मैंने इसको गला लिया है, तो आपने भी इतना ही गलाना है इसे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रेशे मौजूद हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ इसे यहीं पर। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम इसका ड्राई करते हैं, और ये गोश्त जैसी थोड़ा ठंडा होता है ना तो यहाँ मैं चमचे की मदद से आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट नरम हो चुका है। ये देखें हल्का सा भी चम्मच चल कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल रेशे रेशे से हो रहा है। तो हमने बिल्कुल इसके रेशे कर देने, और बोटी बड़ी होती है ना तो इसके रेशे बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आपकी हलीम का जो रेशा है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। अगर बोटी छोटी होगी ना तो उसके रेशे इतने छोटे छोटे से बनेंगे कि वो मतलब कि हलीम का रेशा इतना अच्छा नज़र नहीं आता। और यहाँ पर जो है ना ये देखें आप कैसे मज़े से ये बिल्कुल रेशा रेशा हो गया। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको एक तरफ, और यहाँ पर इसका पानी भी ड्राई हो गया।
तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे दही। यहाँ तकरीबन आधा पाव दही का इस्तेमाल करूँगी और यकीन करिए इस आधा किलो के अंदर भी ना अच्छी खासी क्वांटिटी हलीम की हमारी बन जाती है और आराम से जो है ना 5 से 6 लोग ये हलीम खा सकते हैं। अब आप बताइए घर में बनाने में कितनी बरकत है और आप बिल्कुल साफ़ सुथरी हाथों के साथ साफ़ सुथरे मसालों के साथ आप ये हलीम तैयार करेंगे अपने घर में। और यहाँ पर ये मैं रख देती हूँ रेशे को एक तरफ और यहाँ पर दही का पानी जैसे ड्राई होगा ना तो हमने तमाम हड्डियाँ जो है ना इसकी इस तरह निकाल लेनी है। देख सकते हैं आप कि मैंने इसकी हड्डियाँ निकाली हैं। बस इसको मैं एक तरफ कर दूंगी हड्डियों को और यहाँ पर जो है ना सारा जो रेशा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस मसाले के अंदर। और जो हमारी गेहूँ दालें हैं ना वो भी गल चुकी हैं, उन्हें भी मैंने ठंडा कर लिया है। बस उसको अब हमने पीसना है और यहाँ पर डाल देना है। तो तमाम रेशा डालने के बाद इस मसाले के साथ खूब अच्छा सा 2 मिनट के लिए बस हमने भूनना है इसे। बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। और ये जो हड्डियाँ ना इनको भी थोड़ा सा मैं खंगालूँगी और यही पानी जो है ना हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे क्योंकि हड्डियों में काफ़ी अच्छा मसाला जो है ना वो लगा हुआ है। तो वही पानी हम यहाँ पर डाल देंगे इन हड्डियों को खंगाल के और इनको ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन हमारा हलीम का जो कोरमा कह लें मसाला कह लें बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हड्डियों को भी मैंने खंगाल ये कैसे साफ़ सुथरी हो गई हैं ये। तो बस ये मसाला हम रखते हैं एक तरफ और आ जाते हैं अपने दाल और दलिए की तरफ कि हमारा दलिया देखें ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये गल चुका है। तो काफ़ी अच्छा गलाना है आपने इसे। अगर इसमें भी दाना रह जाएगा ना तो ये फिर आपका हलीम को जो है ना दानेदार हो जाएगा और फिर खाने में वो दाना मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आपने बीच में चमचा चलाते हुए ही इसको दलिए को पकाना है क्योंकि ये नीचे लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है इसे अपने चॉपर के अंदर। इसको खूब अच्छा सा मैं पीस दूँगी यहाँ पर। और आपने यहाँ पर मोटा दरदरा सा पीसना है। आप इसको जग में भी डाल के पीस सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा पीस जाता है। तो कभी मैं जग में पीस लेती हूँ, कभी मैं इस तरह पीस लेती हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी दाना मौजूद है। बिल्कुल मैंने महीन पेस्ट नहीं बनाया है इसका। और यहाँ पर अपने कोरमे के अंदर जो है ना हम ये जो पीसा है गेहूँ का दलिया ये हम यहाँ पर डाल देंगे। तो गोश्त को मैं खोल लेती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना आपने जो भी दालें पीसेंगे गेहूँ पीसेंगे वो सब डायरेक्ट आपने इस बर्तन में डालना है। और अगर बर्तन छोटा हो तो फिर आपने बड़ा बर्तन लेना है और उसके अंदर फिर आपने ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। तो यहाँ गेहूँ डाल दिया मैंने। अभी दाल जो है ना वो रह गई हमारी चने की दाल मूँग मसूर, वो एक ही जगह पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी गल गई है। तो बस इसको भी पीस लेते हैं। बाकी गेहूँ के साथ ही मैंने ये दालें डाल दी थी और इसको एक साथ ही हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब ये देखें बेहतरीन ये पीस चुका है। तो आपने यहाँ पर चने की दाल को खूब अच्छा सा पीस लेना है, इसका दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी डाल देते हैं और यहाँ पर खूब अच्छा सा फिर अब करेंगे इसे मिक्स। अब आपकी यहाँ पर मेहनत का काम जो है ना वो शुरू हो जाता है कि आपने यहाँ पर करनी है घोटाई। क्योंकि दालें और गेहूँ तो हमारी पीस गई है लेकिन जो हलीम का एक रेशा जो बनता है ना वो घोटाई के बगैर नहीं बनता। तो बेशक हमने पीस लिया, हमारी मेहनत थोड़ी यहाँ पर कम हो गई लेकिन रेशा बनाने के लिए ना आपने फिर भी मेहनत करनी, घोटा लाजमी लगाना है आपने। क्योंकि घोटे के बगैर जो है ना वो हलीम हमारी तैयार होती ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तीनों बर्तनों को खंगाल के उसका पानी जो है ना वो हमने यहाँ पर डाल दिया है ताकि कोई चीज़ भी जो है ना वो ज़ाया ना हो। दाल के बर्तन को भी, गेहूं के बर्तन को भी और जिसमें हमने पीसा था वो भी, तीनों को खंगाल के हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। आपने हल्की आंच रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। और ये है वो घोटनी जिससे आप दाल वगैरह घोटते हैं, वही घोटनी जो हर किचन में मौजूद होती है, उसी से आपने हलीम को भी घोटना है। तो मेरी जो ये बर्तन है ना ये ऊपर तक भर चुका और मैं बहुत एहतियात के साथ जो है ना काम कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर डाल दिया मैंने भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छा सा इसे मैं घोटती जा रही हूँ ताकि ये मिक्स भी होता चला जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ और मज़ीद इसके अंदर जानी है जो इस हलीम का मज़ा जो है ना दोबाला कर देगी और खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है ना रेशा बनता चला जा रहा है। तो घोटनी जो है ना वो बिल्कुल अपना काम करेगी यहाँ पर। तो आपको मैं नमक मिर्च जो है ना ज़रा चेक कर लेती हूँ, इसका रेशा भी आपको दिखाती हूँ चमचे की मदद से। काफ़ी अच्छा रेशा बनना शुरू हो चुका है इसमें, लेकिन नमक कम था तो मैंने यहाँ पर नमक 1 टेबल स्पून मज़ीद इसके अंदर डाला है। क्योंकि हमने सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के बनाया था, इसके मसाले में भी नमक था। तो इस वजह से आपने नमक को पहले चख लेना है, उसके बाद जितनी ज़रूरत हो आप इतना डाल दीजिए।
आप यकीन कर सकते हैं, आप अकेले अपने घर में इतनी हलीम आराम से बना सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर हरा मसाला, जिसमें मैंने ले लिया है पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्च ले लेंगे 7 से 8 अदद, हरा धनिया ले लेंगे आधी गड्डी। इन तीनों को जो है ना हमने पीस लेना है, यानी कि इनकी चटनी बना लेना है और वो फिर हम यहाँ पर हलीम में डाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो खाने वालों को ना कुछ भी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो थोड़ी बहुत मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो वो हरी मिर्चों की वजह से जो ना वो फ्लेवर बेहतरीन हो जाएगा। तो आपने भी यही करना है, आपने लाल मिर्च या कुटी हुई मिर्च नहीं डालनी। आपने अगर थोड़ी मिर्ची चटपटी करनी है हलीम को, तो आपने हरी मिर्च को पीस के डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस मैंने खूब अच्छा सा इसे मिक्स किया है और काफ़ी अच्छा रेशा इसमें बनना शुरू हो चुका है। और ये जो चटनी हमने डाली है ना, इसका हरापन जो है ना अभी इस हलीम में मौजूद है। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक आपने इसको मीडियम लो हीट पे पकाना है। तो जैसे इसका हरापन ख़त्म हो जाएगा, तब आपने इसको रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेशा इसके अंदर बन चुका है। तो अब बताइए, हलीम बनाना क्या मुश्किल है? कि आपके पास बना बनाया मसाला भी मौजूद है और घर में दालें भी इतनी मौजूद होती ही है। सिर्फ अगर गेहूं नहीं है तो वही आपको लेना पड़ेगा, वो भी 1 पाव गेहूं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा तड़का सा तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने देसी घी डाला है यहाँ पर, और एक छोटी सी प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। क्योंकि ये छोटा सा जो तड़का है ना, ये मैं सिर्फ खाली डिश के अंदर लगाऊंगी, सारी हलीम में हमने तड़का नहीं लगाना। तो यहाँ पर अभी भी हलीम हमारी पक रही है, हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं। और शुरू से लेके अब तक मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने भी नहीं करना, क्योंकि इस खास ज़रूरत नहीं है प्याज की। सिर्फ तड़के के अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल करना है, या ऊपर गार्निश के लिए आपने प्याज को तल के रखना है। तो तलने वाली जो तरीका है ना प्याज का, वो मैं आपको कोरमे वाले रेसिपी में भी बता चुकी हूँ, कि कोरमा जो मैंने आपको बनाना सिखाया था बीफ का, उसके अंदर प्याज तलने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने गोल स्लाइस कटिंग करनी है प्याज को, और आपने फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल आपकी क्रंची क्रिस्पी रहेगी, चाहे कितने ही घंटे वो प्याज बाहर पड़ी रहे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना नरम पड़ती है। तो वही प्याज आपने यहाँ पर बना लेनी है अपनी इसकी गार्निश के लिए। तो यहाँ पर ये तड़का मैंने लगा दिया, इसमें गार्निश कर दिया अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ और लेमन स्लाइस के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो आप इसका रेशा देख सकते हैं कि मैं चमचे की मदद से उठा रही हूँ, तो माशाल्लाह खूब अच्छा रेशा इसका बन चुका है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनी। यकीन करें, ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाट मसाला डालेंगे ना, तो और इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और यकीनन अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको अब हलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। एक तो इसके अंदर हमारे बजट में रहते हुए ये हलीम बेहतरीन बनी। सिर्फ एक गोश्त का ख़र्चा है, जैसे कि गोश्त काफ़ी महंगा हो चुका है, तो इसलिए आपने आधा किलो अगर बनाएंगे ना अपने घर वालों के लिए, लेकिन पूरी फैमिली आराम से ये हलीम इंजॉय कर सकती है। और यकीन करें कि आपको तारीफ़ें इतनी मिलेंगी ना, कि आप मुझे दुआएँ देंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।